नमस्ते बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लूसेंट का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे यहाँ पे नए आए होंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस दे दूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पढ़ाया किया जाता है। जैसे आपका जो लूसेंट का बुक है, ठीक है, वो जो लूसेंट का बुक है उस पर सबसे पहले मैं उसको पढ़ता हूँ। ठीक है, सबसे पहले उसको रिवाइज करता हूँ और उसमें से जो मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लगता है, ठीक है, वहाँ पे तुमको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा देता हूँ। क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा जो लूसेंट है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। आपका एग्जाम, आप किसी भी जॉब का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपका वहां पे पूछेगा क्या, आपका पूछेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और आपका यहाँ पे किस फॉर्म में है, तो आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है बेटा। तो कहीं ना कहीं बच्चे को यहाँ पे बहुत बड़ी डाउट होता है कि सर ऑब्जेक्टिव है तो हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव है तो आपको ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मेहनत करने का मतलब पहले आपको सब्जेक्टिव पढ़ना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करना होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मत पढ़िए, आप जितना हो सके किसी के सोर्स पे मत रहिए। आप स्वयं मतलब सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप जितना अच्छा तैयार कर सकते हैं कर लीजिए। लेकिन अगर वैसे बच्चे जिनको टाइम नहीं है ज़्यादा, मतलब जो हमारे इस चैनल से पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं चैप्टर को पढ़ता हूँ। आप चाहे तो वहाँ पे बुक खोल के रख लेना, एक ऑब्जेक्टिव वहाँ इस फॉर्म में तुम लोग को यहाँ पे मिलेगा। सो बेटा आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखो, लेक्चर नंबर 3 चल रहा है मेरा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, पिछले वाले लेक्चर एक ललेक्चर को मिस नहीं करना, पहले बता दे रहा हूँ। आपका यहाँ पे टोटल जॉब के लिए आता है। आप कोई भी एक ट्यूशन को मत छोड़ना। आप यहाँ पे बोर्ड का एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे जॉब की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट जॉब की। तो उसमें कहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा वो टीचर को भी नहीं मालूम होता है, टीचर सिर्फ पढ़ा ही सकता है। ठीक है बेटा, तो चलो आज की वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किस वेद में संगीत का उल्लेख है। ठीक है बेटा, एक बार मैं रिकैप देता हूँ पीछे का। तो देखो बेटा, हमने वेद 4 बताया था। ठीक है, याद होगा, वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और तुम्हारा यजुर्वेद जो है वो सबसे नया वेद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किस वेद में संगीत का उल्लेख है। तो बेटा याद रखना, सामवेद में। किस वेद में, सामवेद, सामवेद में संगीत का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस वेद में जादू टोना, वशीकरण, बलिदान आदि सारे मंत्रों, यहाँ पे मंत्रों होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, मंत्रों का उच्चारण है। नोट्स बनाते चलना। ठीक है, मैं बार बार कर रहा हूँ, मेरा इस चैनल का एक अलग ही नोट्स रखना, उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव लाना। ठीक है, अभी लेक्चर 3 चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे तुम्हारा टोटल मैं कंप्लीट कराऊंगा, मेरे पे विश्वास रखो तुम लोग। टोटल अभी भारत का इतिहास चल रहा है, उसके बाद भूगोल आएंगे, जियोग्राफी आएंगे, सब आएंगे, धीरे धीरे सब आएंगे, टोटल लूसेंट खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस वेद में जादू टोना, वशीकरण, बलिदान आदि सारे मित्रों का मंत्रों का उच्चारण है। तो बेटा याद रखना, ये जो सबसे पुराना वेद है ना, सबसे पुराना वेद कौन सा है, अथर्व वेद है। तो वही वाला है ये अथर्व वेद। ठीक है, इसमें जादू टोना, वशीकरण इत्यादि का यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थवेद। ठीक है, अर्थ नहीं, अथर्ववेद, टाइपिंग मिस्टेक है, अथर्ववेद। ठीक है बेटा, इग्नोर करना थोड़ा। अथर्ववेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है, अथर्ववेद की रचनाओं को पढ़ने वाले क्या कहते हैं, तो याद रखना ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा। ठीक, आगे देखो, आगे तुम्हारा है कन्या की जन्म की निंदा करने वाला वेद कौन सा है। मतलब कौन सा ऐसा वेद है जो कन्या, मतलब जो लड़की होती है उसकी जन्म की निंदा करता है। ठीक है, मतलब निंदा करने का मतलब उसका तिरस्कार करता है, उसको बहिष्कार करता है। मतलब वो बोलता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वो कन्या के जन्म की निंदा करता है। तो याद रखना बेटा, ये भी अथर्व वेद है, जो कि सबसे नया वेद है। ठीक है, अथर्व वेद, अथर्व वेद। देखो एक चीज याद रखना, जितना भी अनहोनी वाला होने वाला चीज रहेगा, मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, जो साइंस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो अथर्ववेद ही मारना उसमें। ठीक है, मतलब जितना भी ये तुम्हारा मतलब जादू टोना से रिलेटेड है ना, वो सब अथर्ववेद ही होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्या है, प्रजापति देवता का उल्लेख किस वेद में किया गया। बेटा याद रखना, प्रजापति देवता का उल्लेख भी अथर्ववेद में ही किया गया, अथर्ववेद में ही किया गया। इससे बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे है, इस चीज का ध्यान रखना, अथर्ववेद। अच्छा, अब प्रजापति देवता की देखो 2 पुत्री थी, कौन कौन सी 2 पुत्री, एक सभा थी, एक समिति थी। याद रखना, सभा समिति, याद रहेगा। फिर से देख लो एक बार, प्रजापति देवता का उल्लेख किस वेद में किया गया है, आंसर होगा अथर्ववेद। अब प्रजापति देवता की 2 पुत्री थी, एक का नाम था सभा, एक का नाम था समिति। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे तुम्हारा वेदांत की संख्या कितनी है और कौन कौन सी है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी स्टार्ट होता है, बीवीआई है, पूछा जा चुका है। ठीक है, पूछा जा चुका है। तो याद रखना, वेदांत की संख्या टोटल कितनी है बेटा, 6 है। ठीक, और कौन कौन सी वेदांग है, तो याद रखना, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, शिक्षा, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, शिक्षा, ज्योतिष, सब नोट्स में लिखना बाबू, एक एक लिखना नोट्स में, इग्नोर नहीं करना इसको। बोर्ड का एग्जाम तुमको नहीं देना है, जॉब की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो एक भी मिस नहीं होना चाहिए। कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये तुम्हारा 6 है। ठीक है, वेदांग है। ठीक है, याद रहेगा ना, इसको याद कर लेना। ठीक है, इससे भी ऑप्शन में मैच कर सकता है, बोल देगा कि निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक सब ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन मिस मैच कर देगा, तो तुमको वेदांग टोटल याद रहेगा तभी तो उसमें मारोगे ना।
तो सब चीज याद रखना है। वेदांग टोटल 6 है, कौन कौन सी है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं अब पुराणों की संख्या कितनी है। तो बेटा याद रखना पुराणों की संख्या टोटल 18 पुराण है। ठीक है, जिसमें से हमको कुछ ही पुराण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पुराण के रचयिता किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, रेलवे में पूछा जा चुका है। तो ये इसका याद रखना, पुराण के रचयिता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बेटा लोमहर्ष तथा उनके पुत्र जो है उग्र सर्वा को। किसे माना जाता है? लोमहर्ष, लोमहर्ष तथा उनके पुत्र जो है उग्र सर्वा को। याद रहेगा, पुराण के रचयिता किसे माना जाता है? लोमहर्ष, उग्र सर्वा को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहना, वहाँ पे मैं प्लेलिस्ट भी यहाँ पे इसका दे दूंगा टोटल। जो भी बच्चे नए आए हैं वहाँ से जाके सेक्शन 1 से यहाँ पे देख सकते हैं। विश्वास रखो, एक एक क्वेश्चन तुम्हारा लूसेंट से ही होगा, उससे बाहर एक भी नहीं दूंगा। उससे बाहर दे दूंगा, लेकिन उससे लूसेंट छूटेगा नहीं। लूसेंट टोटल तुम्हारा कवर करके ही दूंगा, याद रखना। लूसेंट टोटल यहाँ पे कवर करता है। लूसेंट के अलावा जो लूसेंट में नहीं दिया हुआ और जो जॉब के लिए जो मतलब एग्जाम में पूछा जा चुका है, वैसे ऐसे क्वेश्चन भी खोज के यहाँ पे लाऊंगा मैं। पहले ये इसका टोटल लाऊंगा, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर भी लाऊंगा, टोटल लाऊंगा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है बेटा, याद रखना। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। अभी इसमें भी आगे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ज्यादा अभी चाहूँ तो मैं मत्स्य पुराण पर पूरा एकदम चार्ट बना के तुम लोग एकदम डीपली दे दूँ, लेकिन वैसे समझ में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दूंगा तब तो समझ जाओगे, लेकिन वैसे बताऊंगा तो समझोगे, लेकिन फिर नोट्स में नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ हमको नोट्स बनवाना है तुम लोग को। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, देखो मैं किसी का मतलब अच्छी नहीं कर रहा हूँ, मतलब निंदा नहीं कर रहा हूँ, सब टीचर अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उन लोग को क्या करना चाहिए, जैसे वो पढ़ाते हैं ना तो उसका एक नोट्स देना चाहिए। और नोट्स भी कैसे? ऐसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देना चाहिए, क्योंकि बच्चा को आप टोटल पढ़ा देंगे कि मत्स्य पुराण है, इसका सातवाहन है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंध्र सातवाहन से संबंधित है, पुराणों की संख्या कितनी? 18। वो सब एक में लिख देंगे, ऐसे सब लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दूंगा, वैसे बच्चा भी समझ जाएगा और एक एक टॉपिक याद भी कर पाएगा। चलो आगे देखते हैं, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? कोई भी टीचर बेटा खराब नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग। मेरे भी जो टीचर रहे हैं बहुत अच्छे रहे, सब टीचर अच्छे रहते हैं अपने आप में, सब टीचर एक नाम ही है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो याद रखना बेटा विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु जी के मुकुट पर मोर होता है ना, मोर का पंख, तो उसे मौर्य वंश याद रखना। ठीक है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो याद रखना मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। आगे देखो, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो वायु पुराण तुम्हारा जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। कौन सा वंश से संबंधित है? गुप्त वंश, गुप्त वंश से संबंधित है वायु पुराण। उसके बाद देखो मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण याद रखना, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो याद रखना आंध्र सातवाहन। ठीक है, आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश वाला आंध्र सातवाहन, याद रहेगा। मत्स्य पुराण संबंधित है किस वंश से? आंध्र सातवाहन से बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? याद रखना 108 है। वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, इस टोटल को याद करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखो सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है बेटा? क्या क्वेश्चन है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो याद रखना सबसे छोटा तुम्हारा जो उपनिषद है छांदोग्य। कौन सा है? छांदोग्य, छांदोग्य, छांदोग्य। शब्द थोड़ा मतलब बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन याद रखना छांदोग्य, छाता वाला छांदोग्य। ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद है। आगे देखो, आदर्श से वाक्य, आदर्श वाक्य, यहाँ देखो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? इसको ऐसे समझना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ठीक है, किस उपनिषद से लिया गया है? याद रखना ही मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद। नोट्स बनाते चलना, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुंडको उपनिषद से ये चलता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में तुम्हारा ये हम वीडियो मेरा नहीं देख पाओगे, क्योंकि वहाँ पे एक एक यहाँ पे वीडियो देखने चल जाओगे तो तुम्हारा सब एग्जाम निकल जाएगा। इसलिए नोट्स रखो अपने पास, रिवाइज करते रहना इसको। याद रखना आदर्श वाक्य सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद। आगे है लास्ट क्वेश्चन है आज का, पुरुष का अर्धांगिनी किस ब्राह्मण में बताया गया है? ठीक है, पुरुष का अर्धांगिनी किस ब्राह्मण में बताया गया है? तो याद रखना सतपथ। ठीक है, कौन सा? सतपथ ब्राह्मण में बताया गया है, सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है बेटा, याद रहेगा। चलो आज का यहाँ पे तुम्हारा लेक्चर समाप्त होता है। ऐसे ही तुम लोग को रोज यहाँ पे मैक्सिमम 20-20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने करूंगा। एक बैग लोड नहीं देना है, धीरे धीरे याद करो, और जितना हो सके, मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना हो सके खुद से पढ़ो। ठीक है, किसी भी तुम जितना सेल्फ स्टडी करोगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम हमारा वीडियो ही देखो, क्योंकि हमको अपना यहाँ वीडियो का व्यू और वॉच टाइम नहीं बढ़ाना है। देखो बेटा, तुम जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इसमें अथाह समुद्र की तरह होता है, तुमको कहीं से भी क्वेश्चन देना कोई गारंटी। इसलिए बेटा, माँ बाप का अगर ख्याल रहे तो पढ़ो यार, कम से कम पढ़ो, यही एक मौका है जो तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।